नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज 14 अप्रैल भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती है। साथियों, हम सभी साथी संविधान को मानने वाले हैं। चाहे हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे हट के हम संविधान को सर्वोपरि रखते हैं। यानी हम और आप, जो हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, वो किसी धर्म के ग्रंथ से नहीं चलती, अपितु वो संविधान से चलती हैं और हम सब उनका पालन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरे भारत में हर वर्ग उनका पालन करता है? आंसर है जी नहीं। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहा हूं हाल ही में हुए पश्चिमी बंगाल में एक घटना। क्या घटना है, किस तरह से सत्ता का उस पर रिएक्शन है, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, किस तरह से उन चीजों को सपोर्ट कर रही है और दुनिया में, पूरे भारत में अलग अलग तरीके से किस तरह से एक पर्टिकुलर, जहां पर एक विशेष समुदाय जैसे ही आधा होता है संख्या में, वो किस तरह से दूसरे समुदाय को वहां से भगाने का प्रयास करता है, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने वीडियो को देख रहे हैं और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखें। वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि अगर आप अभी भी नहीं जागे तो भविष्य में जागने वाले का मौका नहीं मिलेगा। आपके ये जो वीडियो है, ये वीडियो इंटरनेट पर हमेशा रहेगा। जो मैं आज ये वीडियो कर रहा हूं, आप लोगों के, अगर आज भी आप नहीं जागे तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको कहीं ना कहीं गाली देगी कि एक इंसान था जो इतने साल पहले वीडियो बनाया था, अगर इसकी बात मान जाते तो आज हम ऐसा नहीं होता हमारे साथ। खैर, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की। साथ ही हाल ही में यहां देखिए, बंगाल में वक्फ बोर्ड विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ, पिता पुत्र समेत 3 की मौत, 50 लोग 150 लोग गिरफ्तार हुए, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुर्शिदाबाद में थम नहीं रही हिंसा, आक्रोशित भीड़ ने पिता पुत्र को मार डाला, इलाके में धारा 163 लागू, इंटरनेट बंद। अब देखो, बात है, अगर यहां देखिए, ये देखिए, धुलियाना से 500 लोगों का पलायन, मालदा के स्कूल में शरण ली आरोप, घर जलाए, पानी में जहर मिलाया। भीड़ ने आज पिता बेटे को पीट पीट कर मारा, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, सेंट्रल फोर्स तैनात करें। ये जो न्यूज पेपर्स की सारी जो न्यूज आ रही है, वो सब न्यूज वेस्ट बंगाल से आ रही। साथियों, हाल ही में देश में वक्फ बिल जो है वो एक्ट बना है, वो कानून बना है। पहले लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो बिल जो था वक्फ बिल, वो एक्ट बनता है, यानी एक कानून बनता है। कानून बनने के बाद पूरे देश को उसे मानना होता है, पूरे देश को मानना होता है। यहां देखिए, इस पे मैंने आपको सेशन करके भी बताया था कि भाई वक्फ बिल जो है लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है और अब ये कानून बन चुका है। इस पे, इसी चैनल पे दुनियादारी पर मैंने सेशन करके बताया था। ये सारे देखिए, ये रहा 5 अप्रैल को राष्ट्रपति कानून को मंजूरी दी, गजट नोटिफिकेशन जारी भी होता है, भारत सरकार का राजपत्र जारी होता है कि भाई ये कानून है। ये सारे के सारे वक्फ बिल में जो है बदलाव होते हैं। अब कहानी होती है यहां से शुरू। वक्फ बिल में बदलाव होते हैं तभी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री, जो कि जिनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, मुख्यमंत्री उसकी ममता बनर्जी, उनका एक बयान आता है। और बयान क्या कहती है? बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून, सीएम ममता ने वक्फ बिल को लेकर दिया बड़ा बयान। बस ये बयान आता है, यानी इनकी शय आती है और बंगाल में हिंसा शुरू हो जाती है। बंगाल में हिंसा होती है और वहीं एक जो सपा है, समाजवादी पार्टी, उनके एक नेता हैं, वो ये कहते हैं, अवधेश प्रसाद इनका नाम है, ये कहते हैं हमारी सरकार आई तो 48 घंटे के अंदर बदलेंगे वक्फ कानून। देखो, इतना तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि जैसे ये अवधेश वर्मा हो गए, अखिलेश यादव हो गए, और भी कई सारे नेता हो गए जो हिंदू नेता हैं, मैं लिख के ले लो, आज से 20 साल बाद इनकी जो औलादें होंगी ना, इन्हें निश्चित ही गाली देंगी। ये निश्चित है, लिख के ले लो। इनकी औलादें जब इनके ऐसे करतूतों को पढ़ेंगी ना, निश्चित इन्हें गाली देंगी और गाली देके ही संबोधित करेंगी। अच्छा, उसके बाद देखो, यहां देखो, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के जो है नेता हैं और ये जो है सांसद हैं, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है यूपी में तो हम 2 मिनट में देख लेंगे, हम 1 दिन में दिखा देंगे। मतलब ये सीधा सीधा धमकी दे रहा है भाई कि अगर यूपी में हमारी सरकार आई तो हम दिखा देंगे,
1 मिनट में दिखा देंगे। अब क्या दिखा देंगे, आप समझदार हो, क्या दिखा देंगे। खैर, अब भाई ये कहें भी क्यों ना, क्योंकि इनको पता है हिंदू बेवकूफ है, हिंदू बेवकूफ है। देखो, अगर आज आपने कभी ये नोटिस किया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दुनिया भर की जो पार्टियां हैं, ये कभी भी मुसलमानों के विपक्ष में क्यों नहीं जाती हैं? उन्हें पता है कि अगर एक बार हम इनके विपक्ष में चले गए ना, तो फिर मुसलमान हमें कभी वोट नहीं देगा, और हिंदू के पक्ष विपक्ष में जाओगे, हिंदू तो पागल है, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें वोट देगा ही देगा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसे तो हम जातियों में बांट बांट के वोट ले लेंगे, मैं यादव, मैं फलाना, मैं ढिकाना, उससे तो वोट ले लेंगे। खैर कोई बात नहीं। एक बात और मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, कभी सैफई महोत्सव हुआ करता था, है ना, जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सैफई महोत्सव में मनीषा कोइराला जैसी बड़ी बड़ी हीरोइन आके नृत्य करती थी, करोड़ों रुपए उन्हें जाता था, ठीक है। लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री नहीं हो, तब से सैफई महोत्सव में मनीषा कोइराला आकर तो कभी नहीं नाची है। क्यों? तब पैसा कहां से आता था? अब आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप सैफई महोत्सव में ऐसे हीरोइन नचा सको। तब पैसा कहां से आता था? सोचने वाली बात है, जनता को सोचना चाहिए। खैर, अब आगे आ जाइए, वापस आते हैं इस पर। यहां देखिए, तो जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको बता दी, पश्चिमी बंगाल में हिंसा होना शुरू होती है। हिंसा शुरू होती है, जो वाहन है, सरकारी वाहन है, वो जलाए जाते हैं, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के भगाया जाता है, पुलिस वाले घायल होते हैं, पुलिस वाले एक मॉल में जाकर, दुकान में जाके छिपते हैं, ये स्थिति आती है। और ये सब पता कब होता है? जुमे की नमाज के बाद। अपन जब मंदिर जाते हैं, तो मंदिर तो जाहिर सी बात है, हम इस दिमाग से जाते हैं, भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि भाई हम किसी का बुरा ना करें, हमारी किसी से लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। लेकिन यहां जो कुछ होता है, आप जितने भी दंगे देख लो, जो कुछ भी गलत आगजनी, दंगे, पत्थरबाजी, जो कुछ होता है वो नमाज के बाद ही होता है। तो आखिर ऐसा नमाज में अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए? देखिए, मैं किसी धर्म के जो उसके संस्कार होते हैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जो कुछ भी, आप कितने भी पत्थरबाजी के केस देख लो, दंगे के केस देख लो, जो हुआ है नमाज के बाद ही हुआ है। अब आप खुद समझदार हो। उसके अलावा यहां बात करें, उसके अलावा यहां देखिए, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं। अब तक आपने पत्थरबाजी जो है जम्मू और कश्मीर में देखी होगी, लेकिन यह पत्थरबाजी अब वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई देती है। वहीं आप देख सकते हो, पत्थरबाजी का जो वीडियो है वो भी सामने आया है सोशल मीडिया पे। आप यहां देख सकते हो पत्थरबाजी का, आगजनी का ये वीडियो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, लोग पत्थर मारते हुए, आग जलाते हुए, और पुलिस, ऐसे में पुलिस कहां है? इतना बड़ा सारा का सारा चीजें हो रही है, पुलिस कहां है? पुलिस का नामो निशान नहीं है। देखिए, पुलिस की बात करें, पुलिस राज्य सूची का विषय है, यानी जो राज्य में सरकार होगी, पुलिस उसी के अधीन काम भी करेगी। इसका एक सीधा सीधा खुलासा करने वाला वीडियो यहां सामने आया है। देखिए, मैं आपको यहां एक वीडियो दिखाता हूं, ये व्यक्ति को देखिए। ये व्यक्ति साफ साफ, ये एक नौजवान है, साफ साफ कह रहा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे अगर उन्होंने ज्यादा 3-5 किया तो। खुली धमकी दे रहा है, चेतावनी कह रहा है कि हम पूरा वेस्ट बंगाल से जो है हिंदुओं को खात्मा कर देंगे। उसके अलावा यहां से देखिए, ये तो कह रहा है, उसके अलावा एक और व्यक्ति है, ये देखिए, ये वीडियो अफगानिस्तान का है, ये वीडियो जो है बांग्लादेश का है, सॉरी, बांग्लादेश में ये व्यक्ति मौलाना है। मौलाना कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बांग्लादेश में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो हम जो वेस्ट बंगाल में अगर मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेश से मुसलमान आकर पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मार देंगे, या जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको मार देंगे। खुली खुली धमकी, ये मौलाना है, ये धर्मगुरु है, ऐसी खुली धमकी ये धर्मगुरु दे रहा है। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। देखिए, ये जो वीडियो है, इनकी सत्यता हम ये नहीं करते कि भैया यही सत्य है, आखिरी सत्य है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो सारे के सारे वायरल हैं, जो भी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। वही बात करें, अब आप यहां देखो, ये व्यक्ति तो गजब ही कह रहा है। ये व्यक्ति महाराष्ट्र का सपा का, यानी समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं, और नेताजी कह रहे हैं कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत की जो संसद है, वो वक्फ की जमीन पर है, तो भारत सरकार को उस जमीन का किराया वक्फ को देना चाहिए, ये इनके नेता कह रहे हैं। गजब चल रहा है भाई। आगे देखिए, उसके अलावा और देखिए, और कुछ वीडियोस में आपके सामने, ये देखिए, ये वीडियो वेस्ट बंगाल से है और एक हिंदू परिवार का है। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी साहब, मेरी दुकान थी,
टारगेट किया गया, आसपास की दुकानों को नहीं, सिर्फ मेरी दुकान को टारगेट किया गया और दुकान में लूटपाट की। मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहा आ रहे हैं, लेकिन ये लूटपाट 3 से 4 घंटे चलती रही, लेकिन कोई पुलिस नहीं आई। इन महिला ने, इनकी वाइफ है, इन्होंने अपना घर भी खोल के दिखाया कि देखिए हमारे घर में जो है ये IANS जो कोई टीवी न्यूज चैनल है, उन्होंने ये कवर किया है, घर से तोड़फोड़ की है, पूरा का पूरा सामान ले गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम कैसे रहें, हमें यहां पर सुरक्षित नहीं है। तो भाई जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जो अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, कहीं ना कहीं वही हो रहा है भारत के अपने राज्य पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं के साथ। हम बात करते हैं बांग्लादेश में जाने की कि भाई बांग्लादेश को हिंदुओं के साथ जो है ऐसे ज्यादती कर रहा है, उसे रोकने की बात कर रहे हैं, हम अपने ही घर में नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। शर्म की बात, सबसे ज्यादा जो शर्म की बात है वो सत्ताधारी पार्टियों के लिए है, जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है सत्ता में। पश्चिमी बंगाल एक राज्य है और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा होता है, हमारे यहाँ जो पूरी ताकत होती है वो केंद्र के पास है। तो महाराज आप सत्ता में हो तो आपके हाथ में तो सारी पावर है, आप काहे राष्ट्रपति से कह के राष्ट्रपति शासन नहीं लगवाते? आप किसका वेट कर रहे हैं? आप, मुझे पता है आप अपनी वोटों का वेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब ये आगजनी होगी, डरेंगे लोग, हिंदू डरेगा, जब डरेगा और मरेंगे, मरने का इंतजार करो, आप भी तो लोगों को मरवा रहे हो, मरने का इंतजार करो, फिर हमें वोट देंगे। तो कुल मिला के आप भी सत्ता में केंद्र में बैठे हो और आप चाहते हो कि बंगाल में भी हमें वोट मिले। वोटों की राजनीति आपकी भी है साहब, क्योंकि आपने भी अब तक कोई एक्शन खास नहीं लिया है। उसके अलावा यहां देखिए, उसके अलावा ये व्यक्ति कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई यहां पर लगातार चाकू छुरे हाथ में थे, हिंदू हैं तो लूटो मारो कुछ भी करो। बंगाल के हिंदुओं ने BSF की परमानेंट तैनाती की मांग कर दी है। देखिए मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिमी बंगाल का, जहां पे मुर्शिदाबाद जिले में एक बैराज भी बना है, फरक्का बैराज, वहीं की ये तस्वीरें आ रही हैं। और दुकानों को जैसे बांग्लादेश में लूटा गया था ना, देखिए यहां देखिए वैसे ही यहां हिंदुओं की दुकानों को टारगेट कर करके लूटा गया है। वहीं देखिए अगर मैं आगे की कहानी की बात करूं तो यहां देखिए और भी कई सारे वीडियो आ रहे हैं। ये देखिए ये महिलाएं ये कह रही हैं चाकू लेकर घर में घुसकर मारा, मुर्शिदाबाद में एक महिला ने कहा। महिला कह रही है कि भाई चाकू लेके आए और हिंदुओं को टारगेट कर करके एक किलिंग कर रहे थे। तो अब आप ये देख लो यार कि किसका जो है हिंदू खतरे में बहुत सारे लोग जो है नेता आते हैं कि सर कहीं नहीं है, भाईचारा है। ये कौन सा भाईचारा है? सबको पता चल रहा है भाई कौन है, चारा कौन है। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो तुम भाईचारा कर रहे हो ना, विपक्ष में बैठे वालों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं आप अगले 50 साल भी विपक्ष में ही रहोगे और ये देश के लिए खतरा है। हम चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष भारत में हो, जो आप जैसे लोगों के रहते तो कभी नहीं रहने वाला है। खैर आपको भी भाई वोट चाहिए। आगे देखिए, यहां देखिए, अब देखिए यहां सबसे बड़ी जो बात है ना वो पलायन की घटना, यानी 500 से ज्यादा हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़ के पड़ोस के जैसे मान के चलिए इस गांव में जो है ये घटना हो रही है, हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, तो वो हिंदू परिवार पड़ोस के गांव के एक स्कूल में जाके शरण लिए। आप यहां देख सकते हो इस तरह से, देखिए स्कूल है और स्कूल में खाना खाते हुए लोगों को आप देख रहे हो, स्कूल में जाके पर लोग शरण लिए हैं। तो अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं ये लोग। तो कैसा ये लोकतंत्र है और कैसी ये सरकारें हैं, कैसी ये सत्ता की लाचारी, कैसा कोई खुल के क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो बहुत सारे जर्मन तक के जर्मन सेफर्ट कुत्ते आकर और वीडियो बनाने लग जाते थे, आजकल तो उनका कोई वीडियो इस पर नहीं आ रहा है। मतलब हम इतने ज्यादा एक चश्मे से ही देखने वाले बन गए हैं। हर पॉइंट पे लोग नेता हैं, उनके बयान आते हैं, अब तो कोई बयान नहीं आ रहा है, सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं। आगे देखिए यहां, अब बात यह आती है कि यहां देखिए इस तरह से मीम वायरल हो रहा है कि ममता आराम से बंगाल जल रहा है और ममता जो है आराम से अपना मुरली बजा रही है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। कहीं आया कि ममता चाय पी रही है, रिलैक्स। ये देखिए, या इन्हें आप बखूबी जानते होंगे, इनको हमने आपने सबने इतना प्यार दिया, हम भूल गए कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भूल गए। बस हमें याद था कि एक तूफानी बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज है और जब आता है तो भारत को जीत दिलाता है। लेकिन इनकी ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई है। बंगाल में जारी हिंसा के बीच तस्वीर जो सुर्खियों में है, ये कौन है आप जानते हो? इरफान पठान के बड़े भाई यूसुफ पठान, जिन्हें आप क्रिकेट में आपने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। यार आप इतने सारे हिंदू, मैं कह रहा हूं इनके फैन थे, इनके और इनके भाई के। वहीं आप ये इस तरह से यहां बंगाल में जो आगजनी हो रही है उसके बाद रिलैक्स मूड में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं।
खैर चलिए साहब, ये भी क्यों ना हो। यहां देखिए टीएमसी मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला, कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं अब इनका सुनिए। ये टीएमसी में मंत्री हैं भाई, टीएमसी जो ममता बनर्जी की वर्तमान में सरकार है पश्चिमी बंगाल में, उसमें मंत्री हैं। ये कह रहे हैं साउथ कोलकाता की अधिकतर जमीन जो साउथ कोलकाता है उसकी जो जमीन है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ज्यादातर जमीन। अब सुनिए क्या क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है। बंगाल का राजभवन वक्फ की प्रॉपर्टी, ईडन गार्डन जो कि कोलकाता के क्रिकेट का मैदान है, स्टेडियम है, वो भी किसकी प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी। और ब्रिगेड मैदान वक्फ की प्रॉपर्टी, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब मेरा सवाल इन हिंदुओं से है जो टीएमसी पार्टी का समर्थन करते हैं, क्या आपके लिए ठीक है? हाँ भाई, वो हिंदू जो टीएमसी पार्टी को जो वोट करते हैं, क्या आपका घर भी वक्फ की प्रॉपर्टी है? अगर हाँ तो भैया दे दीजिए, फिर काहे दिक्कत, फिर आप भी सीधा सीधा धर्मी कबूल कर लीजिए। आगे देखिए, बंगाल में आप यहां देखते हो, यहां लोग क्या कर रहे हैं, यहां से आप पलायन करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, यहां लोग पलायन करते हुए दिख जाएंगे। अच्छा, ये जो पलायन की घटना चल रही है वो कहां से चल रही है, किस एरिया से चल रही है, ये आपको मैं एक बार दिखाई देता हूं। ये जो पलायन की घटना चल रही है ना, बाकायदा इस पलायन को देखते हुए, इस हिंसा को देखते हुए 5 ट्रेनों के रूट बदले गए, 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी, ट्रेनों पर भी पत्थर मारने की घटना सामने आई, रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। अब आप सोचो यार, देखो विरोध करना, हम देखो एक चीज है हमारे यहां देखो, ये जो है हमारे यहाँ एक चीज है, जैसे ही हम पढ़ते लिखते हैं ना या किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हम सेकुलर हो जाते हैं। हम धर्म, हम सोचते हैं भगवान शगवान नाम का कोई आइटम नहीं है, हम इंसान है, एक बार जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, बस मर जाते हैं, कोई भगवान शगवान नहीं है, हम सेकुलर हो जाते हैं। लेकिन एक विशेष तबका जब वो जितना ज्यादा पढ़ता है या जितना ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है, वो उतना ही बड़ा आतंकवादी बनता है। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, उसके प्रूफ है। लादेन पीएचडी, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, तो कोई जो है मास्टर होता है किसी में, तो कोई जो है एमसीए होता है, कोई एमबीए होता है। इस तरह के जितने बड़े बड़े आप आतंकवादी देख लो, वो उतना ही ज्यादा बड़ा आतंकवादी होता है जितना पढ़ा लिखा होता है एक पर्टिकुलर कौम के अंदर। ये सच्चाई है, आप चाहो तो आंकड़े निकाल सकते हो। अपन जब ज्यादा पढ़ लेते हैं, यानी हमारे धर्म में जब ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो सेकुलर हो जाते हैं, उनका कोई धर्म नहीं रहता। ठीक है बेटा, एक दिन धर्म तुम्हारा, देखो अब कह रहे हो हमारा कोई धर्म नहीं है, एक दिन तुम्हारा तुमसे जबरदस्ती कहलवाया जाएगा कि कबूल करो ये धर्म, और तुम करोगे, ना करोगे, करोगे। हिंदू अगर ऐसे ही सोते रहे तो। आगे देखिए, यहां देखिए गजब बात यह है, ट्रेनों के रूट चेंज किए गए। गजब बात यह है, संसद में जब वक्फ बिल संशोधन आया तो 232 लोग वक्फ बोर्ड के समर्थन में नहीं थे, 232 वो जो है वो इसके विरोध में थे। अब जाहिर सी बात है, मुसलमान तो केवल 37 ही थे, तो फिर 145 कौन थे? ये वही गद्दार थे जो भविष्य में जाके जिनकी औलादें जिनको गालियां देने वाली हैं। ये 195 वही गद्दार थे। आगे देखिए, यहां अब बात ये आती है कि जिस एरिया में ये चल रहा है पूरा का पूरा खींचातानी, वो एरिया कहां है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये भारत के मैप में जब आप पूरब की तरफ जाते हो तो यहां आपको वेस्ट बंगाल दिखाई पड़ता है। वेस्ट बंगाल बात करें तो वेस्ट बंगाल साझा सीमा करता है बांग्लादेश से। उसमें से वेस्ट बंगाल का जिला जो अभी जहां घटना हो रही है वो है मुर्शिदाबाद, मालदा, और ये मुर्शिदाबाद और मालदा, यहां वेस्ट बंगाल आपको बांग्लादेश आपको नजर आता है। ये वेस्ट बंगाल, यहां बांग्लादेश आपको नजर आता है। बांग्लादेश से बहुत सारे मुसलमान अवैध रूप से इन जिलों में घुसे हुए हैं। यहां इस मुर्शिदाबाद, मालदा, इन जिलों में बात करूं तो ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। और अगर मैं बात करूं इन एरियाज की, तो यहां देखिए जहां जहां लगभग आप 50-50 हुए, वहां वहां आपका पत्ता साफ हुआ, ये निश्चित है, लिख लो। देखो बिलीव नहीं है तो देख लो, यहां देखो जो ज्यादा ग्रीन में है ना, वहां मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब मैं आपको दिखाता हूं। बात आती है मुर्शिदाबाद, 66.88% मुसलमान, लगभग 69%, लगभग 67% मुस्लिम। जैसे ही 67% हुए, आपने पलायन करना शुरू कर दिया। 500 से ज्यादा लोग पलायन कर गए, और एक दिन ऐसा होगा कि मुर्शिदाबाद 100% मुस्लिम का एक जिला हो जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। वो दिन दूर नहीं होगा। उसके अलावा देखिए मालदा 51%, ये रहा मालदा। तो ये 51% सेम यहां भी यही होना है कि जैसे ही आप 50 हुए उसके बाद आप खत्म कर दिए जाओगे। तो वो कहावत बुरी नहीं है, वो जो नारा है कि एक है तो सेफ है, आप देखो वरना बटोगे तो कटोगे, ये सच्चाई है। अब आप तो 51%, देखिए 51, यहां पर 67% तो एक ही है, और उसके अलावा बचा कितना,
33%। इस 33% को बांट दिया क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये फलाना ढिकाना, ऊंच नीच में सब में बांट दिया, अगड़ा पिछड़ा में बांट दिया। अब आप तो ये तो 67% फिक्स है ना एक, और आप यहां पार्टीशन हो गए। बेटा अगर आप अब भी नहीं समझे ना तो सोच लो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, सोच समझ के बात करें। तो देखिए यहां मैं आपको एक बात पूरी बातें बता देता हूं, दिखा देता हूं ये सारी बातें। देखिए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, गाड़ियां जलाई गई, दुकान घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। अब तक 3 लोगों की मौत, 15 लोग घायल हो चुके हैं और 150 लोगों की गिरफ्तारी भी यहां हो चुकी है। अच्छा, बीएसएफ ने यहां मोर्चा संभाल लिया। बीएसएफ की जब 10 अप्रैल को हिंसा हुई तो केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए, इसमें 300 बीएसएफ के जवान हैं। कुल 21 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है। इधर मुर्शिदाबाद के लुधियाना से करीब, देखो ये न्यूज बहुत सोचने वाली है, मुर्शिदाबाद में एक जगह पड़ती है धुलियाना से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं। इन सभी ने नदी पार की है और मालदा के वैष्णव नगर में एक स्कूल में जाके शरण ली है। अपना घर सोचो, कोई व्यक्ति अगर अपना घर छोड़ के जा रहा है तो क्या परिस्थितियां हुई होंगी, ये समझ सकते हो। इतना तो समझ सकते हो कि अगर व्यक्ति अपना घर छोड़ के चला जाए तो कुछ तो परिस्थितियां रही होंगी उसके सामने। इन लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़, आगजनी की गई है, पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया है। ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से वहां से बचकर आए हैं। पीने के पानी तक में जहर मिला दिया है, घर में तोड़फोड़ की गई है। कैसे कह सकते हो कि उनकी बेटियां सुरक्षित होंगी? कैसे कह सकते हो आप? यहां देखिए, वहीं नए वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में जामिया उलेमा ए हिंद की कार्यकारिणी समिति में एक बैठक की गई। वहीं एआईएमआईएम चीफ अवैसुद्दीन ओवैसी ने आज कहा वक्फ कानून असंवैधानिक है, बीजेपी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ कानून से किसी की भी भलाई नहीं है। यहां देखिए वक्फ कानून के बारे में अपडेट है, मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, अच्छा यहां पर भी है ना, यहां पर भी इतना सब कुछ होने के बाद ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक काम कहा कि कोई भी तोड़फोड़ मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। अब सोच लो ममता बनर्जी किसके साथ है, ये आप समझ सकते हो। इस पर कोर्ट ने आदेश लिया है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसने कहा है कि हमने आंखें नहीं मूंदी हैं और कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में तुरंत केंद्रीय बल तैनाती करने का आदेश दिया है। यानी जो बीएसएफ को बुलाने का आदेश दिया है वो ममता बनर्जी ने नहीं, वो कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई यहां पे बीएसएफ जो है वो तैनात की जाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा हम आंखें बंद नहीं कर सकते, संवैधानिक अदालतें मूक दर्शक नहीं बन सकती। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते। ऐसा नहीं लगता कि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे, ऐसा कोर्ट ने अपनी तरफ से बयान दिया। वहीं देखिए पश्चिमी बंगाल के अलावा भी दूसरे राज्यों में यह घटना देखने को मिली है। विरोध 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की हुर्रियत नेता नजरबंद श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किए। 12 अप्रैल को त्रिपुरा में 18 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं अगर बात करें तो 13 अप्रैल को असम में के सिलचर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से झड़प की। तो यह जगह जगह वक्फ बिल के विरोध में जो है लगातार क्या हो रही है, झड़प हो रही है। इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान है कि 87 दिन तक ऐसा प्रदर्शन ही चलेगा, ऐसा मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिकाएं दाखिल, 10 की लिस्ट हुई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। देखिए वक्फ बिल के खिलाफ 17 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं अब तक, और वो 17 के 17 कोई मुसलमान नहीं है, उनमें से आधे से ज्यादा हिंदू ही है। तो यार ये बड़ी सोचने की बात है। फिर उसके बाद राजनीति शुरू हुई तो कोई नेता कहता है भाई ये जो है कांग्रेस ने जो है ममता बनर्जी ने गलत किया है, कोई कहता है बीजेपी का हाथ है, बीजेपी वाले उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिला के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मैं ये कहना चाहूंगा, चलो मैं मानता हूं कि जो वहां सत्ताधारी पार्टी है ममता बनर्जी की, वो खुल के एक तबके को सपोर्ट कर रही है, पूरी तरह से कर रही है। तो भाई आप तो केंद्र में सत्ता में हो ना, काहे उन्हें उखाड़ के नहीं फेंकते और राष्ट्रपति शासन लगाओ,
काय को बिठाया हुआ, आपके हाथ में है सब कुछ, तो करते क्यों नहीं हो? नहीं करोगे क्योंकि आपको भी तो मर रहा है, हिंदू मर रहा है तो मरने दो, आपको भी उसकी चिंता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वोटों से मतलब है। वरना अब तक तो ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। ये नौबत ही नहीं आती कि 500 लोग, एक दो लोग नहीं, 500 लोग अपना घर छोड़ के और दूसरे गांव में, दूसरे इलाके में जाके नदी पार करके और जाके शरण लिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। आज हम बात करते हैं विकसित भारत की, क्या यही हमारा विकसित भारत है? सोचने वाली बात है। और जो नेता बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, तो यार ये कैसा भाईचारा है? तो कृपया करके इस चीजों पे ध्यान दें। और स्पेशली हम हिंदू, देखिए समझिए इस बात को, आप कहां हो? आप केवल भारत में रह गए हो, वरना आप पूरी दुनिया से निपट लिए हो। और भारत में भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां आप अल्पसंख्यक रह गए हो। और आने वाले समय में आप ये, यहां तो आप ये देख लो कि अल्पसंख्यक अगर एक पूरे देश में अल्पसंख्यक है, अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम है किसी राज्य में तो अल्पसंख्यक कहलाएगा, अगर हिंदू किसी राज्य में अल्पसंख्यक है तो वो अल्पसंख्यक नहीं होगा। ये कौन सा भाई, ये कौन सी बराबरी का कानून है? कौन से कानून है? बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए, भगवत पुराण पढ़ाइए। मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, देखेंगी भुगतोगे आप, आपकी आने वाली पीढ़ी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथी।